अपने बड़े भाई से ज्यादा ताजीम मत करना, ज्यादा अदब मत करना। कहा क्यों? शिरक हो जाएगा, बिदात हो जाएगा। अच्छा, इसकी वजह क्या है? बताते हैं, नबी की भी जबान थी, हमारी भी जबान है। नबी की दो आंखें थी, हमारी भी दो आंखें। नबी के दो कान थे, हमारे भी दो कान है। नबी का मुंह है, हमारा भी मुंह है। नबी के दो हाथ, हमारे भी दो हाथ। नबी के पांव, हमारे भी पांव। सब कुछ जब इंसान के अंदर जो पाया जाता है वो नबी के अंदर था, वही हमारे अंदर है। तो बताइए नबी में और हम में क्या फर्क हुआ? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये वो कह रहे हैं, वो हाँ, जिनका मैंने इशारा किया। अब जवाब देता है, अच्छा कंपेयर कर रहा है अपने आप को नबी से। बेशक नबी के दो हाथ थे, तेरे भी दो हाथ हैं, लेकिन मेरे आका के हाथों का कमाल यह है, अगर सरकार अपना दस्ते अक़दस उठाएं, उठाने के बाद चांद की तरफ को इशारा कर दें, शहादत की उंगली का इशारा पाकर नबी के हुक्म से चांद दो टुकड़े हो जाए, तेरे इशारे पाकर तेरी बीवी घर वापस ना आती। मेरा नबी अगर चाहे उंगली को उठाए, डूबा सूरज वापस आ जाए, और तेरी उंगली के इशारे पर तेरी औलाद तेरे पास नहीं आती। बोलता है नबी मेरी तरह बशर है। अगर मेरे नबी अपनी निगाहें नबुव्वत उठाए तो आला हजरत कहते हैं, आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह तो वो निगाह है। या रसूल अल्लाह, आपकी नजरे मोहब्बत तो वो नजर है कि जिस पर पड़ जाती है उसकी तकदीर बदल देती है, जिस पर पड़ जाती है उसका मुकद्दर बदल देती है, जिस पर पड़ जाती है उसकी दुनिया और आखिरत तब्दील हो जाती है। या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह का कोई जवाब नहीं, आपकी नजरों का कोई जवाब नहीं, आपकी मोहब्बत वाली नजर का कोई जवाब नहीं। अल्लाहु अकबर। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। नबी की आंखों को अपनी आंखों से कंपेयर करता है, नबी की जबान को अपनी जबान से कंपेयर करता है। मेरे आका अगर जबान से हुक्म करते हैं, अबू जहल में बंद होने वाली कंकरियों बता दो मैं कौन हूं, तो सरकार की जबान से जुमले निकलते हैं, अबू जहल के हाथ में कंकरियां कलमा पढ़ना शुरू करती हैं। नबी के कदमों की बात करता है, मेरा नबी अगर अपने कदमों को सख्त पत्थरों पर रख दे तो नबी के कदम पाने के बाद पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। और सुन ले, कदम की बात छोड़, हाथ की छोड़, जबान की छोड़, आंख की छोड़, अगर सरकार अपना लुआबे दहन यानी कि थूक खारे पानी में डाल दें तो नबी के थूक की बरकत से कुएं का खारा पानी मीठा हो जाता है। और अगर ये थूक दें तो इनकी बीवी भी इनका झूठा पानी नहीं पी सकती। पी ले नहीं, का क्यों? का तुमने थूका है। अच्छा, कहते हो नबी की तरह बशर है, लेकिन सुनो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत आले रसूल का खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। आप लोग अदब के साथ बैठ जाएं। अजीजान मोहतरम, अब यहां से आपको कलेजा थाम करके बयान सुनना। मैं एक शेर पढ़ देता हूं। अब आले रसूल की आमद हो चुकी है, अब मेरे दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं। कैसे? इधर आले रसूल बैठे हुए हैं, इधर माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा मिल गया, सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कि आज माइक हमारी हिफाजत करेगा, आज आवाज नहीं बैठेगी। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए, कहा जिब्रील ने
सितरा तलक मेरी रसाई है। नबी की शान को नापने चला, एक तो खुद नप जाएगा, लेकिन नबी की शान और अजमत का अंदाजा नहीं लगा सकता। यही सवाल जब जिब्रील से नबी ने किया था, जिब्रील सारी दुनिया देखी है, आसमान देखे हैं, तमाम कायनात का मुशाहिदा किया है, तमाम कायनात को तुमने मुलाहिजा किया, इतना बताओ मुझ जैसा किसी को पाया? मेरे तरह कोई तुमने देखा? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने हूरों के चेहरे को भी देखा, फरिश्तों के चेहरे को भी देखा है, मलाइका मुकर्रबीन के चेहरे को भी मैंने देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने आदम को देखा, शीस को देखा, नूह को देखा, ईसा को देखा, मूसा को देखा, इब्राहिम को देखा, इस्माइल को देखा, हजरत इसहाक को देखा, लुकमान को देखा, इमरान को देखा। तमाम अंबिया किराम के पास में अल्लाह के पैगाम लेकर के आता रहा हूं, तमाम फरिश्तों को देखा हूं, तमाम हूरों से मैंने मुखातिब होकर के कलाम किया है, सबके चेहरे को देखा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आप जैसा सारी दुनिया में, सारी कायनात में मैंने किसी को नहीं देखा। कहा मतलब हकीकत तो ये मेरे आका, जितने खूबसूरत आप हैं, अल्लाह की कसम, इतना खूबसूरत अल्लाह ने किसी माँ को बच्चा जनने की तौफीक ही नहीं दी है। अर्ज करते हैं मेरे आका, जितने खूबसूरत आप हैं ना, अब कोई दुनिया की माँ आमिना के अलावा इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जन सकती। तो मेरे सरकार मुस्कुरा करके फरमाते, जिब्रील एक बात बताऊं? कहा क्या? अभी तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है। कहा हुजूर कैसी बात करते हैं? कहते हैं जिब्रील, अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे चेहरे पर 70,000 पर्दे डाल रखे, 70,000 पर्दे, जो मेरे चेहरे की रंगत, जो रोशनी, जो नूर देखते हो, जो चमक देखते हो, ये 70,000 पर्दों के बाहर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मेरे नबी ने हजरत आयशा के इसरार पर एक मर्तबा अपने चेहरे से एक पर्दा हटाया था। तारीख में आता है, हजरत आयशा बयान करती हैं, जैसे मेरे महबूब ने, मेरे शौहर नामदार ने मेरे इसरार पर अपने चेहरे से पर्दा हटाया ना, मैं ऐसी मदहोश होकर के गिरी कि मुझे बहुत टाइम तक तो होश ना रहा। एक ऐसी चमक मेरी आंखों पे पड़ी कि मैं बेहोश हो गई। ये अल्लाह के नूर जलवा है। अल्लाह शेख मुलाजा फरमाए, कहा जिब्रील ने सितरा तलक मेरी रसाई है कितनी मंजिले आगे नबी जाने, खुदा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे गालिबन 23 मिनट हो चुके हैं बोलते हुए, अब जो है अपने वक्त का मुझे पूरा ख्याल रहेगा। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की उस आग से जिसमें जलने वाली दो चीजें हैं। दो चीजों को जलाया जाएगा, एक इंसान को और दूसरे पत्थर। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, ये सब जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, कभी सवाल तो दिमाग में पैदा हुआ होगा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के सीने में दिल रखा, सर के अंदर दिमाग रखा, बंदा कुछ गलत तखय्युलात की दुनिया में जाकर गुनाह कर सकता है, गलत दिल के कहने पर गुनाह कर सकता है। बंदे के पास में हाथ हैं, आंखें हैं, जुबान है, नाक है, कान है, पांव है,
सोच है, फिक्र है, तमाम खूबियां अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है। बंदा अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर गुनाह कर सकता है, खताएं कर सकता है। कभी आपने सोचा कि पत्थर तो बेगुनाह होता है, न उसके पास जुबान होती है, न आंखें होती हैं, न कान होते हैं, न हाथ होते हैं, न पांव होते हैं, न दिल होता है, न दिमाग होता है। जब उसके पास जुबान नहीं तो गुनाह नहीं हो सकता, आंखें नहीं तो गुनाह नहीं हो सकता, नाक नहीं तो गुनाह नहीं हो सकता, कान नहीं है तो गुनाह नहीं हो सकता, दिल नहीं है तो गुनाह नहीं कर सकता, दिमाग नहीं है तो गुनाह नहीं कर सकता, न हाथ है, न पांव है, बेजान है, बेजुबान है। इसके बावजूद अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ईमान वालों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम में दो चीजों को डालने का फैसला फरमाया। सवाल किया, या रब्बुल आलमीन, हम गुनहगार हैं, हमने दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद गुनाह किया, दिमाग के गलत ख्याल की वजह से हम गुनहगार हुए, हमने अपनी नजरों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, हमारी निगाहें हमें गुनहगार कर बैठी, हमने कानों की वजह से गुनाह कमाए, हाथों की वजह से गुनाह किए, पांव की वजह से गुनाह किए, दिल हमारा गुनाहों में मुब्तला रहा, हमारी सोच गुनाहों में डूबी रही, हमारे जज्बात गुनाहों की तरफ खींचते रहे, हम गुनाहगार हुए। या रब्बुल आलमीन, इसकी वजह से हम जहन्नम के हकदार हैं। लेकिन या अल्लाह, ये तो पहाड़ पत्थर बेजान है, बेसुमान है, ये जहन्नम में क्यों जाएंगे? अल्लाहु अकबर आवाज आती है, नादान, क्या तुझे मालूम नहीं है अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है, हर चीज को बनाने के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई सीक्रेट है। सुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़े पहाड़ों को दो मकसदों के लिए पैदा किया है। आवाज आती है कि जब अल्लाह ने पानी पर जमीन को बिछाया था तो जमीन ठिकाने नहीं लगती थी, जमीन कांपती थी, थर्राती थी, हिलती थी, इसका हिलना बंद नहीं होता था, इसको बैलेंस नसीब नहीं हो रहा था, ये मुकम्मल तरीके से जम नहीं पा रही थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़े कुन के साथ जमीन के तमाम किनारों पर बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा किया। जब पहाड़ इस जमीन पर जमा किए गए, जब पहाड़ इस जमीन पर पैदा किए गए तो इस जमीन का हिलना बंद हुआ। अल्लाहु अकबर। और आवाज आती है, नादान, दूसरा मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़े पहाड़ों को जहन्नम में जलाने का इसलिए फैसला किया है कि पत्थर की आग बड़ी मजबूत होती है, इन पत्थरों से जहन्नम को दहकाया जाएगा, फिर दहकती जहन्नम में इंसानों को डाला जाएगा। अच्छा, एक बात जरा सोचो, हम दुनिया की आग इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई बंदा आग का एक अंगारा पकड़ ले उसकी क्या कंडीशन होती है आप जानते हो? आग तो छोड़ो, ये लाखों किलोमीटर की दूरी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरज उगाता है और अभी इसका सामना नहीं है, इसकी पीठ है, पीठ। अभी सूरज का सामना नहीं है। जब ये सूरज निकलता है तो अगर सूरज की धूप में जब इंसान निकलता है ना तो या तो छतरी का इस्तेमाल करता है, कपड़े का इस्तेमाल करता है, घर में बैठता है, बगैर एसी के, बगैर कूलर के, बगैर पंखे के चैन नहीं पड़ती, गर्मी के मौसम में 2-2, 3-3 बार नहाता है। ये लाखों किलोमीटर की दूरी पर है, लाखों किलोमीटर। उलमाए किराम बयान करते हैं कि अगर जमीन से बंदा सूरज पर जाना चाहे तो बरसों लग जाएंगे, बरसों। अजीजान मोहतरम, जरा मुलाहिजा करें,
सूरज की पीठ के बाद इतनी खतरनाक तपिश निकलती है कि हम जमीन पर पांव नहीं रख पाते, हम सूरज को देख नहीं पाते। इस कदर गर्मी ये हमको देता है। ये सूरज है जो हमसे हजारों मील दूर है, लाखों मील दूर है। और आग की जरा बात करो, अगर आपने किसी लकड़ी को जलाया और उस लकड़ी का जलने के बाद कोयला बना, अंगारा बना, आप उसको पकड़ नहीं सकते। ये जमीन के ऊपर जो आग इस्तेमाल हम करते हैं, इसकी कुव्वत का यह आलम है, इसकी ताकत का यह आलम है। हम इसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। अजीजों, कभी सोचा है कि इस जमीन पर इस्तेमाल होने वाली आग का जब यह आलम है तो जहन्नम की आग का क्या आलम? बेटा नीचे रख। जहन्नम की आग का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, आज हम कितने बेफिक्र हो गए हैं, हम कितने बेतवज्जो हो चुके हैं। हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने गुनाह करती है, हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने गुनाह करता है, हमारा भाई हमारी आंखों के सामने गुनाह करता है, हमारी बहन हमारी आंखों के सामने गुनाह करती है। हम लापरवाह हैं, हम बेफिक्र हो गए हैं। हमें ना बहन की फिक्र है, ना बेटी की फिक्र है, ना भाई की फिक्र है, ना बेटी की फिक्र है, हमें कुछ फिक्र नहीं होती। मुसलमानों, जरा सोचो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जहन्नम को पैदा किया है। किस लिए पैदा किया है? जो गुनहगार होंगे, जो खताकार होंगे, जो सियाकार होंगे, जो पापी होंगे, जो शराबी होंगे, जो जुआरी होंगे, जो जिनाखोर होंगे, जो चोर होंगे, जो बदकार होंगे, बदफआल होंगे, बदमाश होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जहन्नम में डालेगा, सजा दी जाएगी, वो जहन्नम में रहेंगे। मुसलमानों, जरा सोचो। आओ मैं एक वाकया आपको सुनाऊं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर नाजिल फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं और आने के बाद आप बड़ी सर्दी महसूस करते हैं, बड़ी ठंडी महसूस करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, जो तूने इंसान को दुनिया में भेजा है वो बड़ी तकलीफ का सामना करता है, सर्दी का मौसम है, बर्फ बरसता है, बड़ा परेशान है, न वो खाना कुछ खा सकता है, न पानी पी सकता है, बड़े परेशानी के आलम में है। अल्लाह का खलीफा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि फरिश्ते, अगर यही बात है तो चल ऐसा कर, तमाम फरिश्तों की जमात को ले और तमाम फरिश्तों की जमात को लेने के बाद जहन्नम के किनारे पर जा और जाने के बाद जहन्नम से आग ले ले और तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में इस आग को आदम के पास लेकर के चला जा और मेरे आदम को मेरा सलाम कह दे और आदम को मुबारकबाद पेश कर दे। अल्लाह अकबर। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म मिलता है, अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील, तमाम फरिश्तों का सरदार, अल्लाह का हुक्म पाकर जहन्नम के किनारे पर जाते हैं और जाने के बाद जहन्नम से आग लेते हैं। अल्लाह अकबर। आग लेने के बाद रूह जमीन की तरफ चलने लगते हैं। आवाज आती है, जिब्रील किधर जाते हो? अल्लाह अकबर। अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, तेरा ही तो हुक्म था कि मुझे जहन्नम से आग लेकर के जमीन पे जाना है और आदम के सामने आग को रख देना है। अल्लाह अकबर। आवाज आती है, जिब्रील कितनी आग ली है? अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, मैंने जहन्नम से खजूर के बराबर आग ली है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, कसम है अपनी इज्जत और जलाल की, जिब्रील आग को कम कर दे। अगर तूने ये आग जा करके जमीन पर रख दी तो इस आग की कुव्वत की वजह से, इसकी तपिश की वजह से सारी दुनिया खाक हो जाएगी। भाई, ये माइक ऑपरेटर किधर गए? थोड़ी इसकी आवाज यार कम ना करो, आप कंजूसी कर रहे हो। हमने तारीफ कर दी यार, इसकी आवाज बढ़ा करके। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आग लाने की बात हो रही है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ और जाने के बाद आग को कम करो। हजरत जिब्रील घबराए, फौरन वापस आए। आने के बाद उस आग को आधा किया,
आधी खजूर के बराबर आग ली और लेने के बाद आप जमीन की तरफ चलने लगे। फिर आवाज आई, जिब्रील किधर जाते हो? आवाज आती है, या रब्बुल आलमीन मैं रूए जमीन पर जा रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम के सामने आग पेश करनी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है कि जिब्रील जरा ये तो बताओ तुमने कितनी आग ली है? अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन मैंने आग को आधा कर दिया है, खजूर के बराबर थी उसमें से आधी कर दी है। अल्लाह फरमाता है वापस जाओ और जाने के बाद इसको कम कर दो, अगर इसी हाल में तुम चले गए तो तमाम जमीन फना हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील फिर वापस जाते हैं और कम करते हैं, फिर जमीन की तरफ पलटते हैं, फिर अल्लाह फरमाता है और कम करो, फिर आते हैं फिर और कहता है, अल्लाह फरमाता है कि और कम करो। इसी तरह से कम करते 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 जर्रे के बराबर आग बची। अल्लाहु अकबर। अब जिब्रील आने लगते हैं जमीन की तरफ। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील किधर जाते हो? अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन जमीन पर जा रहा हूँ। कहा कितनी आग ली है? मौला अब इतनी आग ले चुका हूँ कि अब इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता। कहा कितनी है? कहा जर्रे के बराबर है। कहा ऐसे लेके चल पड़े? कहा या रब्बुल आलमीन चल रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील अगर इसी पोजीशन में, इसी कंडीशन में तुम जमीन पर उतर गए और जर्रे के बराबर, रेत के दाने के बराबर तुमने आग को जमीन पर रख दिया तो याद रखो कि तमाम जमीन खाक हो जाएगी, जलकर फना हो जाएगी। इसलिए अभी भी वापस आ जाओ। और आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 7 समंदर पैदा किए हैं, 7 समंदर के अंदर इस आग को 70 मर्तबा नहलाओ और 70 मर्तबा नहलाने के बाद तब जमीन पर जाओ। लेकिन याद रखना, जमीन पर जाने के बाद आदम के सामने मत चले जाना, बल्कि आदम को 12 मील दूर भेज देना। उसके बाद पहाड़ पर आग को रखना और रखने के बाद वापस प्रवास कर लेना। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस पलटते हैं और पलटने के बाद तमाम दरियाओं के अंदर, तमाम समंदरों के अंदर 70 मर्तबा आग को नहलाते हैं। आग नहलाने के बाद जमीन पर आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का सलाम हो, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, जिब्रील हूँ। अल्लाहु अकबर। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी खिदमत के वास्ते भेजा है। मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ जिससे आप सहूलत पाएंगे, आप सुकून पाएंगे, आप तस्कीन पाएंगे, आपकी सर्दी दूर होगी। अल्लाहु अकबर। वो कपड़ों का तो दौर नहीं था, वो न हीटर का दौर था, न आग का दौर था, किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं था। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह के खलीफा, अल्लाह का हुक्म है आप मुझसे 12 मील दूर चले जाएं ताकि मैं आग रखूं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, आप अल्लाह के फरिश्ते हैं, आप जिब्रील हैं, जरा ये तो बताओ आग कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं मेरे हाथ के अंदर मौजूद है। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 12 मील दूर चले जाते हैं। हजरत जिब्रील उस आग को सख्त पहाड़ पर रखते हैं। जैसे ही आग सख्त पहाड़ पर रखी जाती है, अल्लाहु अकबर, फौरन पहाड़ के अंदर आग लग जाती है, जलकर के खाक हो जाता है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस मंजर को देखने के बाद गश आता है, आप जमीन पर तशरीफ लाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, आज हम अपनी आंखों के अंदर जो सुरमा इस्तेमाल करते हैं ये उसी पहाड़ से आता है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों जरा सोचो, कभी छोटी सी आग का ये आलम है और वो आग जिसको 70 मर्तबा 7 समंदर में नहलाया गया हो, जब उस आग का ये आलम है तो जिस जहन्नम के अंदर पानी का एक कतरा तक न गया हो, उस पूरी जहन्नम का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, आज हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे हमारे सामने बदफालियां करते नजर आते हैं। हमें इतनी तौफीक नहीं मिलती अपने बच्चों को राह रास्ते पर लाएं, अपने बच्चों को नेकी का रास्ता दिखाएं। मुसलमानों अल्लाह फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने
अपने पड़ोसी को बचाओ, भाई को बचाओ, बहन को बचाओ, बीवी को बचाओ, बेटे को बचाओ, बेटी को बचाओ। तमाम लोगों को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुद भी बचना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर ना बचोगे, याद रखना, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज हमें हो क्या गया? हम किस ख्याल में? क्या हम भूल बैठे कि हमें मरना नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मौत को कोई दरवाजे से नहीं लौटा सकता। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजे महाराजे इस दुनिया में आए हैं और हवाओं में उड़ गए, कुछ पता नहीं कहां है। उनका नाम तक दुनिया भूल चुकी है। हम कौन से खेत की मूली हैं? हमारी क्या औकात? जो फिरौन सारी जिंदगी अपनी पूजा कराता रहा, जब मौत आई ना, कुछ ना कर सका। ना तख्त काम आया, ना ताज काम आया, ना सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना जवाहरात, सब रखा का रखा रह गए। मौत का फरिश्ता एक है, बड़े बड़े झूठे खुदा पना मान, और ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ने उस फरिश्ते को इतना पावरफुल बनाया है कि अगर दुनिया के 1 करोड़ आदमी मिलकर एक इंसान को बचाना चाहे, नहीं बचा सकते। 1 करोड़ छोड़ो, सारी दुनिया के इंसान मिलकर अगर किसी एक बीमार इंसान का इलाज करना चाहें, कैंसर हो, शुगर हो, हार्ट की बीमारी हो, लकवा हो, कोई भी बीमारी, सारी दुनिया के अंदर जितनी दौलत है, सारी दौलत को एक मरीज के लिए खर्च किया जाए कि इस मरीज को मरने नहीं देना है। जितनी बीमारी है, बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाओ, इसकी बीमारी का इलाज करो, इसको मरने नहीं देना है। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया कोशिशें कर करके मर जाएगी, लेकिन मरीज को नहीं बचा सकती, इसलिए कि मौत और हयात का मालिक मेरा अल्लाह है। उसी ने बंदों को जिंदगी दी है, वही एक दिन मौत देगा। किसी दूसरे इंसान का कोई चारा नहीं है। हम किस ख्याल में? अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। अगर इंसान दुनिया में शैतान के बहकाने की वजह से, नादानी की वजह से गुनाहगार हो जाए, खताएं करता रहे, अगर उसने कोई गुनाह किया, पाप किया, खताएं की हैं, गलतियां की हैं, कोई बात नहीं है, सच्चे दिल के साथ ईमान के रास्ते पर आ जा, अल्लाह से मोहब्बत करने लग, रबी की मोहब्बत को दिल में बसा ले, नबी की मोहब्बत तेरे दिल में बसी होगी। सच्चे दिल के साथ आमिना के लाल की यानी कि मेरा वास्ता देकर तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, और तौबा करने के बाद ये इरादा कर लेना, मुझे कोई गुनाह दोबारा नहीं करना है। अल्लाहु अकबर। नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। जब बंदा सच्चे दिल के साथ किसी भी गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसा कर देता है जैसे आज ही दुनिया में पैदा हुआ है। अभी तौबा का रास्ता, तौबा का दरवाजा, तौबा का मौका हमारे पास है। ये कोई जरूरी नहीं है इस महफिल में हम बैठे, इस महफिल से उठ करके घर जा सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं। अगर अल्लाह चाहे तो हम यहीं पर सो सकते हैं, और ऐसा सोएंगे कभी नहीं उठ सकते। अल्लाहू अकबर। अपने ऊपर तवज्जो डालो मुसलमानों, ख्याल करो अपनी जिंदगी का।
अपने जिस्म पर थोड़ा तरस खाओ, थोड़ा रहम करो। ये जब जहन्नम की आग में डाला जाएगा ना, मौत भी नसीब नहीं होगी। पुकारते रहेंगे, अर्ज पे अर्ज करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, सर पटकेंगे, या अल्लाह मौत दे दे। अल्लाह फरमाएगा मैं एक बार जिंदगी देता हूं, एक बार मौत देता हूं। तुम्हें जिंदगी भी मिल चुकी है, मौत भी मिल चुकी है। अब सुनो, ये है, इसमें हमेशा रहना है। न यहां पर तुम्हें सही जिंदगी मिलेगी, न मौत मिलेगी। नबी फरमाते हैं वो जहन्नम का यह आलम होगा, जब बंदे को जहन्नम में डाला जाएगा ना, कसम खुदा की, जब बंदा जहन्नम में जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मुझे बचाओ, हाय अफसोस, कोई मेरी मदद को आओ। कभी भाई को पुकारेगा, कभी बेटे को पुकारेगा, कभी बेटी को पुकारेगा, कभी बीवी को पुकारेगा। पुकार पुकार के थक जाएगा, प्यास लगी होगी, शिद्दत की प्यास। अर्ज करेगा या रब्बुल आलमीन पानी पिला दिया जाए, ऐ फरिश्तों मुझे पानी पिला दो, बड़ी शिद्दत है। नबी फरमाते 500 साल तक रोता रहेगा, 500 साल तक चीखता रहेगा, रोता रहेगा, पिलकता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। 500 साल के बाद उसकी ये दुआ कबूल होगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पानी मांगता है ना, पिला दो। अल्लाहू अकबर। जो जहन्नम में रहने वाले इंसान होंगे, जो पानी मांगते होंगे, 500 साल के बाद उनको पानी पिलाया जाएगा। और मालूम है कैसा पानी होगा? हमारा सोचते भी दिल थर्राता है, कलेजा कांपता है। अल्लाहू अकबर। नबी फरमाते हैं ऐसा पानी होगा जब उसके सामने लाया जाएगा ना, प्याला चीख निकल जाएगी, अपने सर को कूटेगा, हाय अफसोस मैंने क्या किया है, काश मैं अल्लाह को राजी करके दुनिया से आता, काश मैं अल्लाह को मना कर दुनिया से आता, काश मैंने अल्लाह की इबादत दुनिया में की होती, काश मैंने नबी से मोहब्बत दुनिया में की होती, काश मैं नबी की शरीयत पर अमल करता, काश मैं नबी की हदीसों पर अमल करता, काश मैं खुदा के कुरान का आलिम होता, काश मैं नबी की हदीसों का आलिम होता, काश मैंने पड़ोसी का ख्याल किया होता, काश मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की होती, काश मैंने वक्त पर नमाजें पढ़ी होती, रमजान के महीने में रोजे रखे होते, काश मैंने जुए से, शराब से, जिना से, चोरी से, हरामखोरी से परहेज किया होता। फरिश्ते पूछेंगे बंदे क्यों पछताता है, पानी पी लेना। अल्लाह अकबर। अर्ज करेगा फरिश्तों बस यहीं पर रहने दो, मुझे नहीं पीना। कहा क्यों नहीं पीता? कहा मैं पहचान चुका हूं ये क्या है। कहा पहचान चुका है ना, कि हाँ बोल क्या है। अल्लाह अकबर। वो बंदा जहन्नम से अर्ज करेगा ए फरिश्तों ये वही खून और पीप है जो मेरे गुनाह से जाहिर हुआ। अल्लाह अकबर। हमें 500 साल तक रोने के बाद, तापने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद, चीखने के, चिल्लाने के बाद, मांगने के बाद पानी मिलेगा, और वो भी ऐसा खून और पीप जो हमारे गुनाह से जाहिर होता है। अल्लाहू अकबर। नबी फरमाते हैं बड़ी शिद्दत की प्यास लगी होगी, वो कुछ नहीं देखेगा, उस खून और पीप को पीने पर राजी हो जाएगा। और जब वो होठ लगाएगा ना प्याले से, अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं उसके ऊपर का होठ पलट करके एड़ी पे आ जाएगा और सामने का होठ पंजों पे गिर जाएगा। नबी फरमाते हैं तमाम जिस्म की खाल उतर जाएगी उस पानी की गर्मी की वजह से। अल्लाह अकबर। जरा सोचो मुसलमानों, अल्लाह ने हमें पैदा किया क्या है, किस मकसद के लिए पैदा किया? कुछ तो जरूर मकसद है, कुछ तो जरूर है।
और मुसलमानों, नबी की हदीस पाक सुनो। सरकार फरमाते हैं, लोगों याद रखो, तुम दुनिया में आए हो, एक दिन दुनिया से चले जाओगे। भलाई इसी में है, बेहतरी इसी में है कि दुनिया में वो काम कर लो जो अल्लाह को पसंद हो, जिससे अल्लाह राजी होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अराअयतुम लौ अन्ना नहवन बिबाबिकुम अहदिकुम यगतसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खमसा हल यबका मिन दरनिही शैअन क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै क़ाल फज़ालिका मथलुस सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। नबी फरमाते हैं, मुसलमानों जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। सरकार ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, मेरे सहाबा, मेरे गुलामों, मेरे जानिसारों, एक सवाल करता हूं, सवाल का जवाब दो। सरकार ने सवाल किया, अगर किसी के घर के दरवाजे से कोई नहर गुजरती हो और उस घर का मालिक सुबह से लेकर शाम तक उस नहर के अंदर 5 मरतबा गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगा? तमाम सहाबा एक जुबान होकर के फरमाते हैं, ला या रसूल अल्लाह, जो 5 मरतबा नहर के अंदर गुस्ल करता हो उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी नहीं रह सकता। मेरे आका फरमाते हैं, मसलुस सलावातिल खम्सी यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। लोगों, जिस तरीके से 5 मरतबा गुस्ल करने के बाद बंदा गंदगी से पाक हो जाता है, बंदा मैल से पाक हो जाता है, खलाजत से पाक हो जाता है, निजासत से पाक हो जाता है, यही मिसाल 5 नमाजों की है। जब बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देता है, खताओं से पाक कर देता है। अल्लाह की कसम, सरकार फरमाते हैं, और पाक साफ जब वो हो जाता है, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। ऐ ईमान वाले बंदे, तूने अल्लाह से तौबा की है, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल करके तुझे अपना दोस्त बना लिया है। अजीजों, अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज तो हमारे बड़े अजीब हाल। नमाजों की बात तो छोड़ो, हम नमाजों का अदब भी नहीं करते। सैयद साहब दुआ चाहता हूं। मस्जिद में अजान होती रहती है, हमारे घरों में गाने बजते रहते हैं। अजान होती है मस्जिद में, हमारे घर की टीवी चालू रहती है। मस्जिद में अजान होती है, हमारी माँ बहनें बातें कर रही हैं, भाई बातें कर रहे हैं, बूढ़े बातें कर रहे हैं, कोई चुप ही नहीं होता। अजान हो रही है, बंदा शराब पीता है। बड़ी कड़वी लगती होगी बात, बहुत कड़वी। अल-मुर्रु हक़्क़ुन, सच्ची बात कड़वी होती है, लेकिन खुदा के वास्ते थोड़ी शक्कर मिला के इसको पी लेना। याद रखना, अगर दुनिया में हम तौबा करने से पहले मौत के शिकंजे में आ गए ना, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो हमें जहन्नम से बचाए। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान अपनी जान की परवाह करता होगा। हमारे बड़े अजीब हाल है, हमारी माँ बहनों की बड़ी अजीब कंडीशन, भाइयों की बड़ी अजीब कंडीशन, बड़ी अजीब पोजीशन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी है? हम ही इंसान हैं, हमसे पहले कोई इंसान नहीं आया। अल्लाह अकबर। आज तो बड़ी खुशी महसूस मुझे हुई, इतने दिन हो गए, मैंने आज पहली मर्तबा ऐसा देखा नए गांव में कि जो अभी तक मैंने देखा नहीं है यहाँ पर, इस घर में, इस घर की बात कर रहा हूँ, गाना वगैरह चलता हुआ शादी में। सुभान अल्लाह। हम वहां से जब आए तब भी नाते पाक पढ़ते पढ़ते आए और अब भी नबी का जिक्र हो रहा है, नबी की महफिल सजी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आले रसूल के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमाए। अजीजों, नबी की महफिल सजाया करो, तकरीब में जायज कामों में नबी का जिक्र किया करो। कोई कारोबार करो, नबी का जिक्र किया करो। शादी करो, नबी का जिक्र किया करो। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, नबी की महफिल सजाओ। ये डीजे बाजी से कोई फायदा नहीं होता।
बड़े गुनाह मिलते हैं, बड़ी खताएं मिलती हैं। और सबका जिम्मेदार वो होता है जो अपना पैसा खर्च करके डीजे मंगाता है, गाने का भी इंतजाम करता है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाएं। मैं थोड़ी सी अपनी माँ बहनों से भी गुफ्तगू कर लेता हूं और आपसे। अल्लाह ने जो फरमाया ना, कू अनफुसकुम, ये भी याद रखना, अपने मौजू से नहीं हटूंगा, मौजू मेरा यही रहेगा, अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ। अच्छा, किसी की बेटी, किसी की बहन, कोई ऐसा इंसान है आप में कि जो बर्दाश्त करे इस बात को, अगर बुरा लगे तो मुंह पे बोल देना। और मैं जानता हूं कि मुंह पे बोलने की हिम्मत बुज़दिलों में नहीं होती, मुंह पे कहने की हिम्मत बुज़दिल में नहीं होती। है कौन ऐसा जो इंसान अपनी बेटी को इस हाल में देखे, कोई एक इंसान उस पर गलत नजर डालता, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी बहन है, हमारी बेटी है, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जरा सोचो, कौन सी चीज चोरी होती, जिस चीज की हिफाजत ना की जाए वो चोरी होती। जिस चीज को हमने लोकअप में बंद कर रखा है, कुफल लगा रखा है, लोक में कैद है, वो चोरी नहीं होती। और जो चीज ओपन है, बंद नहीं है, कैद नहीं है, आम तौर पर रखी हुई है, कोई भी उठा के जा सकता है। ये हमारी मां बहनें बैठी है ना, इनकी जिम्मेदारी हमारे सर पे है। और जब एक बाप, एक भाई अपनी बहन को आजाद करता है, अपनी बेटी को आजाद करता है, जा जो चाहे वो कर, किसी का गिरबान पकड़ने का हमें कोई हक नहीं है। किसी का गिरबान पकड़ने का कोई हक नहीं है कि तूने मेरी बहन को देखा क्यों, बेटी पर नजर क्यों डाली। अल्लाह के बंदे, अगर तेरी बेटी पर्दे की हालत में होती ना, तो सामने खड़ा होकर इंसान जो देख रहा था उसकी नजरें झुक जाती। हो ना हो ये नबी की पक्की सच्ची गुलाम जा रही है, ये हजरत फातिमा की कनीज जा रही है। आज हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बीवी बेपर्दा है। इसका गुनाह किसके सर पर रहेगा? हमारे सर पर रहेगा। पर्दे की अगर बात करनी है तो सुनो, पर्दा कितना अहम है दुनिया के अंदर। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को पढ़ो, पता चलेगा पर्दा किसको कहते हैं। अचानक हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं और आपने देखा कि हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा टूटी चटाई पर बैठी हैं और रो रही हैं, आंखों से आंसू बरसते हैं। अल्लाहु अकबर। चक्की के करीब में गंदुम रखे हुए हैं कि आटा पीसना है, पानी के पास कपड़े पड़े हैं, कपड़े धुलना है, पानी के पास बर्तन रखे हैं, बर्तन भी साफ करना है, खाना बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाने की तैयारी हो रही है, तंदूर को दहकाने की तैयारी हो रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा रो रही हैं। हजरत फातिमा के पास बैठे हुए दो शहजादे रोते हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आते हैं, आने के बाद अपनी शरीकायात को उठाते हैं, पेशानी को चूमते हैं, दुआ लेते हैं, आप नबी की शहजादी हैं, खैर हो, जरा ये तो बताओ तुम्हें किस बात ने सताया है, क्या तुम्हें बीमारी है, कोई परेशानी है, क्या कोई बच्चों को तकलीफ है जो तुम रोती हो। अल्लाहु अकबर। मैं क्या देखता हूँ कि चक्की पीसने को तैयार हो। अल्लाहु अकबर। आप अर्ज करते हैं, ए फातिमा जरा ये तो बताओ किस बात ने सताया है। मैं देखता हूँ कि पानी के करीब में
में कपड़े रखे हुए हैं जो धोने के वास्ते तैयार हैं। अल्लाह अकबर। ये तो बताओ पानी के पास बर्तन मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मामला क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम भी रोती हो, बच्चे भी रोते हैं, रोने की वजह क्या है? अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शोहर नामदार, ऐ मेरे महबूब के दामाद, जरा मुलाहिजा कर ले, ये याद रखना आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ चुका है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना आप भी रोने लगे, आप भी रोने लगे। फातिमा खामोश होती, अली तुम क्यों रोते हो? अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं, अल्लाह की कसम, तू नबी की शहजादी है, तू नबी की बेटी हो और मैं एक गरीब इंसान हूं। तुम बात करती हो कि मैं जाने वाली हूं दुनिया से, किसके सहारे पर छोड़ रही हो इन बच्चों को? अल्लाह अकबर। अर्ज करती हैं, अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना, दूसरी शादी कर ले, लेकिन याद रखो मैं आज तुमसे रुखसत होने वाली हूं। कहा, फातिमा ऐसी बातें ना कर, मेरा कलेजा मुंह को आता है। अर्ज करती है, होने को कोई टाल नहीं सकता, ये अल्लाह का हुक्म है। था बताओ तो सही, तुमने क्या देख लिया? अर्ज करती है, मैंने आज ख्वाब देखा है, ख्वाब में मैंने अपने बाबा जान को देखा है। मेरे आका फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, हमें दुनिया से आए 6 महीने हो गए हैं, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, अब तुम भी हमारे करीब आने वाली हो। ए फातिमा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह अकबर। है अली, मैं अपने बच्चों की फिक्र में रो रही हूं, और दूसरी फिक्र एक और भी है, आप मेरे शोहर है, ना जाने मैंने कितने गुनाह जिंदगी में किए हैं। ए अली, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी आपकी शान में हुई हो, खुदा के वास्ते माफ करना। इतना सुनना था, हजरत अली फातिमा के हाथ पकड़ लेते हैं, हाथों को चूमते हैं और कहते हैं, फातिमा इतना बड़ा जुमला ना बोलो, तुम नबी की बेटी हो, तुम नबी की शहजादी हो। अल्लाह अकबर। अगर मुझसे कोई तुम्हारी शान में गुस्ताखी हुई हो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। आपस में गले मिलकर रोते हैं, बच्चे लिपट लिपट कर रो रहे हैं। जरा सोचो मुसलमानों, वो कैसा मंजर होगा दो बच्चों के सामने जब ये बात हो रही होगी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र गालिबन 5 साल 7 साल की थी, रोते रोते अपनी माँ की टांगों से लिपटते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान कैसी बात करती हो, दुनिया से जाने की बात करो, हमें किसके सहारे छोड़ती हो? बेटा तुम्हारा अल्लाह हाफिज़ निगहबान है, तुम्हें तुम्हारे बाबा के भरोसे छोड़कर जा रही हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठ जाते हैं हजरत फातिमा के पास, खिदमत करने लगते हैं। कभी सर दबाते हैं, कभी हाथ दबाते हैं, कभी हाथों को चूमते हैं, कभी माथों को चूमते हैं, और बार बार कहते हैं, फातिमा तुम नबी की शहजादी हो, नबी की बेटी हो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, यहां से हमें सबक मिलता है कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो अपनी बीवी से नाराज था, अल्लाह की कसम उस औरत को जहन्नम की सजा से कोई नहीं बचा सकता। और अगर किसी औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि बिला वजह वो अपनी बीवी से नाराज रहा करता था और वो शोहर है, अल्लाह की कसम उसको भी कोई सजा से नहीं बचा सकता। ये मियां बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, इनको निभाना बहुत जरूरी होता है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शोहर, दोनों बच्चों को घर से बाहर भेज दो ताकि इनका कुछ दिल बहल जाए। घर से बाहर भेज दिया गया। हजरत इमाम हसनैन करीमैन घर से बाहर तशरीफ ले गए, लेकिन बाबा जान की और अम्मी जान की बातें याद आती हैं। दोनों भाई आपस में लिपट लिपट कर रोते हैं। हर रोज जाते थे, बच्चों के साथ में दिल बहलाते थे। आज कभी किसी के दरवाजे के सामने बैठकर रो रहे हैं, कभी किसी के दरवाजे पर बैठ के रो रहे हैं, क्योंकि बात सुन ली थी अम्मी जान रुखसत होने वाली है। अल्लाह अकबर। आप रोते रोते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते आप आए अपने नाना जान की कब्र पर।
जब नानक की कब्र पर आप बैठे और आपने अपनी दास्तान सुनाई, आवाज आई, मेरे बच्चों वापस चले जाओ, आज तुम्हारा यहाँ बैठने का वक्त नहीं, बल्कि अपनी माँ की खिदमत कर लो, आज तुम्हारी माँ दुनिया से आने वाली है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक सवाल किया जाता है, अगर हिम्मत है ना सुनो। हजरत फातिमा कहती है, अली आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज मैं दुनिया से रुखसत होने वाली हूं, मैं दुनिया से जाने वाली हूं। एक वसीयत करती है, एक तमन्ना करती है, आप मेरी वसीयत को कबूल कर लें। कहा, बोलो फातिमा। अली तुम्हारे कदमों पर जान निछावर कर देगा, तुम नबी की शहजादी हो। ये जो आज मुझे बका मिली, जो इज्जत मिली, जो शोहरत मिली, तुम्हारे निकाह में आने की वजह से मिली है। फातिमा बोलो, जो कहोगी वो कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अली को क्या मालूम था कि फातिमा मीठी छुरी मानने वाली है। अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शोहर नामदार, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल की किसी को खबर मत देना, किसी को खबर ना देना। कहा, क्यों? तुम नबी की शहजादी हो, तुम्हारे जनाजे में तो सारा मक्का, सारा मदीना, सारा दमिश्क, सारा अरब इकट्ठा कर दूंगा। नबी की शहजादी हो और तुम्हारी जनाजे की नमाज में कोई ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्ज करती हैं, अली ना, जितना मैंने कहा इतनी वसीयत पर अमल कर लेना, किसी को खबर मत देना, मुझे रात के अंधेरे में निकालना, रात के अंधेरे में मेरी मैयत उठाना। जब रात आ चुकी हो, अंधेरा छा चुका हो, चांद की किरणें ना हो, दुनिया के अंदर उजाला ना हो, ऐसी अंधेरी रात में तुम मेरे जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना। तुम होगे, मेरे 2 बच्चे होंगे। अल्लाह अकबर। अंधेरी रात में मुझे कब्र में ले जाने के बाद दफन कर देना। अल्लाह अकबर। आप अर्ज करते हैं, या फातिमा ये तो बताओ, ये वसीयत किस लिए है? मुसलमानों, फातिमा का जवाब मिलता है, अली जब तक मैं अपने बाबा के घर रही, मेरे चेहरे को किसी ने ना देखा। तुम्हारे घर में आई हूं, अभी तक मेरे चेहरे को किसी ने नहीं देखा, यहां तक कि मेरे बालों की सियाही तक को किसी ने ना देखा। अली, मैं चाहती हूं कि जिस तरह से जीते जी मेरे किसी ने चेहरे को नहीं देखा, मेरे मरने के बाद भी मेरा कोई चेहरा ना देखे। अल्लाह, कहां से लाओगे ऐसा पर्दा, ऐसी हया कहां से लाओगे? जन्नती होने के दावे करते हो, बहुत पक्का मुसलमान बनाते हो अपने आप को, खाली रोटी और गोटी पर अटके हुए हो, इसके अलावा दूसरा काम नसीब नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा का इंतकाल हो जाता है। हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातिमा की पैंती बैठकर बार बार रोते, अपने बच्चों को सीने से लगाने के बाद रोते और अर्ज करते हैं, मेरे बच्चों देखो, आज तुम्हारी अम्मी दुनिया से जा रही है। अल्लाहु अकबर। शाम का वक्त आता है, बार बार फातिमा के चेहरे को उघाड़ कर देखते हैं, फातिमा कैसे मजबूर कर दिया है तुमने, कैसे बंधन में बांध दिया है। मेरा जी चाहता है मक्के वालों को खबर कर दूं, मेरा जी चाहता है मदीने वालों को खबर कर दूं, मेरा जी चाहता है ताइफ वालों को खबर कर दूं, मेरा जी चाहता है रियाज वालों को खबर कर दूं। ऐ फातिमा, तुमने कैसी बंदिश डाल दी है, ऐ फातिमा तुमने कैसी वसीयत की है। मजबूर हूं और 3 लोग तो कांधा भी नहीं लगा सकते, 3 लोग तो मैयत को भी नहीं उठा सकते। अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बार बार देखते हैं और देखने के बाद सिसक सिसक कर रोते हैं। अल्लाहु अकबर। वो अली जिसके बारे में नबी कहते हैं सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पहलवान अल्लाह ने अली को बनाया है, अली अल्लाह का शेर है। अल्लाहु अकबर। वो अली जिसकी तलवार का नाम जुल्फ़िकार रखा गया, वो अली जिसका नाम हैदर कर्रार रखा गया, वो अली जिसका लक़ब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रखा गया। अल्लाहु अकबर। जिस अली के सामने खैबर पना मांगता हो, आज वो अली
नबी की शहजादी के पैंती बैठ करके रो रहा है, सिसक सिसक के रोता है, तड़प तड़प के रोता है, बिलक बिलक के रोता है। अल्लाह अकबर, बार बार सवाल करते हैं, फातिमा कुछ तो बोलो। अल्लाह अकबर, मैं कैसे ना बुलाऊं, इसलिए अल्लाह अल्लाह, आपके बच्चे आपके करीब हैं। गैब से आवाज मिलती है, अली फातिमा की वसीयत पर अमल करो। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। अब बात आती है मैयत को उठाने की, बात आती है जनाजे को उठाने की। जनाजे को कांधा देने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन 2 आपके बच्चे हैं, एक आप हैं, एक आदमी की जरूरत है। अल्लाह अकबर, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारों तरफ देखते हैं। इतने में क्या देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला अपने माथे पर नकाब डाले, अपनी आंखों को छुपाए, अली की बारगाह में आया है और आने के बाद अर्ज करता है, ए अली परेशान मत हो, घबराओ मत, मैं अल्लाह का भेजा हुआ तुम्हारे महबूब का यानी नबी मुअज़्ज़म फख्र आदम बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मैं भी नबी का सहाबी हूँ। हजरत अली ने अपना चेहरा जब उस सहाबी की तरफ किया, सहाबी देखने के बाद रोने लगे, आपको दिलासा दिया और दिलासा देने के बाद अपने चेहरे से थोड़ी सी नकाब हटाते हैं ताकि अली देख लें और पहचान लें। मैंने सवाल किया, ऐ सहाबी रसूल, तुम्हारी कदमों पर मेरे माँ बाप अपनी जान कुर्बान कर दें, मैं अपनी जान निछावर कर दूं, ये तो बताओ। मैंने औरतों को चेहरे पर नकाब डालते देखा है, बुर्का पहनते देखा है, औरत को पर्दा करने का हुक्म आया है तो बुर्का पहने, कपड़े से अपने चेहरे को ढाक करके रखे। अल्लाह अकबर, ये तो बताओ आपने क्यों अपने चेहरे पर नकाब डाली है? आवाज आती है, नादान, क्या तुझे पता नहीं आज हम ऐसी शहजादी को अपने कांधे पर सवार करने वाले हैं जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर, बिल आखिर जनाजे को कांध पर उठा लिया गया। 2 बड़े हैं, 2 बच्चे हैं। रात के अंधेरे में जनाजा उठाया गया है, कब्र में उतारा गया है। अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, जैसे ही मैंने कब्र में हजरत फातिमा को अली के साथ उतारा ना, मैंने कब्र से कुछ कहना चाहा कि कब्र तो जानती तेरे अंदर कौन आया, तू जानती तेरे अंदर कौन आया? ये वो है जिसके बारे में तमाम जहान की औरतों को जन्नत मिलेगी। ये वो है जिसके बारे में हमेशा मेरे नबी ने अपनी काली कमली बिछाई है। ये वो है जो मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा है। ये वो है जो अली की बीवी है। ये वो है जिन्होंने अपनी बच्ची को ये तलकीन की, अपने बच्चों को ये तलकीन की, बच्चों अगर दीन मुस्तफा के लिए जान देनी पड़े दे देना। ऐसी खबर देख, तेरे अंदर नबी की शहजादी फातिमा तशरीफ लाई है। सुन, तो कब्र जमीन है तो मिट्टी है, फातिमा को तकलीफ मत देना, फातिमा को परेशानी मत देना। आवाज आती है, ए आने वाले, ये ना बता निस्बत क्या है। यहां निस्बत नहीं देखी जाती, यहाँ अमल देखे जाते हैं। आज इस हदीस पाक को लोग जब बयान करते हैं, इस रिवायत को बयान करते हैं, तो इस रिवायत को बयान करने के बाद लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। नबी ने तो फरमाया है, हदीस पाक में आता है, नबी तमाम जन्नती औरतों के सरदार है। अल्लाह अकबर, तो फातिमा की कब्र में यह आवाज कैसे आ सकती है? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बेशक फातिमा की कब्र में आवाज आई थी, ए आने वाले, निस्बत ना बता, हसब ना बता, नसब ना बता, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसकी बीवी है या किसका शोहर है, किसका भाई
भाई है या किसकी बहन है, यहाँ निस्बत नहीं देखी जाती है, यहाँ अमल देखे जाते हैं। यहाँ वालिदैन की वजह से नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ भाई की प्रॉपर्टी की वजह से नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ दौलत की वजह से नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ शोहरत की वजह से नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ उसको छोड़ा जाता है जिसके अमल अच्छे होते हैं, जिसके कारनामे अच्छे होते हैं, जिसके काम अच्छे होते हैं। मुसलमानों जरा सोचो, फातिमा ज़हरा जिसके बारे में नबी फरमाते हैं जन्नती औरतों की सरदार है, नबी की शहजादी की कब्र से आवाज आई है, ओ आने वाले निस्बत मत गिना, हसब नसब ना बयान कर, यहाँ पर अमल देखा जाता है। अगर अमल अच्छे हैं जन्नत दामन फैलाए इंतजार करती है, और अगर अमल बुरे हैं जहन्नम हलक फाड़े बैठी है। अल्लाहू अकबर। पता चला कि हमें दुनिया में रहने के बाद अच्छाइयां करना लाजिम है, बुराइयों से बचना जरूरी है। अगर हमने दुनिया में रह करके अल्लाह को राजी कर लिया तो कयामत में हम रुसवा होने से बच जाएंगे, जहन्नम से बच जाएंगे, जन्नत के हकदार हो जाएंगे। लोग कहते हैं यह आवाज फातिमा के लिए आई थी। पता चला अल्लाहू अकबर, यह आवाज फातिमा के लिए नहीं थी, बल्कि उलमा फरमाते हैं यह आवाज तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए थी। नबी की बेटी फातिमा तो बख्शी बख्शाई है, उनके सदक़े में तो तमाम कायनात की औरतों को जन्नत मिलेगी, उनके सदक़े में तो तमाम औरतों को शफाअत नसीब होगी, उनके सदक़े में तो तमाम औरतों को जन्नत के महल मिलेंगे, जन्नत के बाग मिलेंगे। हकीकतन ये आवाज फातिमा के लिए नहीं थी, ये आवाज फातिमा के लिए नहीं थी, ये आवाज फातिमा के बाबा की उम्मत की औरतों के लिए थी, मेरी माँ बहनों के लिए थी, हमारे घर की औरतों के लिए थी, तमाम जमीन पर बसने वाली माँ बहनों के लिए थी। हमें क्या पता लगाना है, हमें पता ये चलता है मुसलमानों, दुनिया के अंदर हमें जिंदगी उस तरीके से गुजारनी है जिस तरीके को आका पसंद करते हैं, उस तरीके से गुजारनी है जिस तरीके को खुदा पसंद करता है। और ऐ मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अपने चेहरे को पर्दे में रखा करो, बेपर्दगी इख्तियार ना करो। याद रखो जिस दिन तुम दुनिया से जाओगी ना, ये तमाम सिंगार, ये तमाम सेबाई, ये तमाम रौनक, तमाम चाल ढाल, तमाम चमक, तमाम दमक, सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वहां जो कब्र है, उस कब्र के अंदर आपको हजारों बरस की जिंदगी गुजारना है। अल्लाहू अकबर। नबी फरमाते हैं जब कोई औरत गुनाहगार दुनिया से जब जाती है, कब्र में उसको उतारा जाता है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, आने के बाद उसकी गर्म कैंची से होठों को काटा जाता है, उसकी जिल्द को काटा जाता है, उसकी आंखों निकाला जाता है, उसके गालों को छील दिया जाता है, जिस्म से खाल उतार दी जाती है, जिस्म सड़ जाता है, हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। अल्लाहू अकबर। नबी फरमाते हैं जब कोई औरत या मर्द दुनिया से नेकियों कार जाता है, जब कोई अच्छे काम करके जाता है, सदाकत के दामन को पकड़ के जाता है, सच्चाई कमा करके जाता है, नमाजें पढ़ के जाता है, रोजे रख के जाता है, कुरान की तिलावत करके जाता है, सरकार फरमाते हैं जब वो कब्र में जाता है तो कब्र में फरिश्ते आते हैं और आने के बाद सवाल करते हैं मैं रब का, बता तेरा रब कौन है? आवाज आती है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होता है माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या है? आवाज आती है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी कि मेरा दीन इस्लाम है। अल्लाहू अकबर। फिर आवाज आती है बता, जवाब दे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुलिन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बता तू इनके बारे में क्या कहता था? नबी फरमाते हैं जैसे ही बंदे दुनिया में जो जिंदगी अच्छी गुजार रहे थे, जब वो कब्र में जाएंगे फरिश्ते सवाल करने के लिए आएंगे, जब तीसरा सवाल करेंगे जो मेरा चाहने वाला होगा, मेरा मानने वाला होगा, जब वो कहेगा कि ये मेरे नबी हैं, ये मेरे रसूल हैं, इससे पहले मैं फरिश्तों को रोक दूंगा और कहूंगा ऐ फरिश्तों अभी से परेशान ना करो, इसे उलझाओ मत, बल्कि मुझसे पूछो ये मेरा कौन है? अल्लाहू अकबर। नबी ने पहले ही जाहिर कर दिया कि मैं कब्र में उसकी जाऊंगा जो मेरा उम्मती वफादार होगा, जो मेरा गुलाम होगा, जो अल्लाहू अकबर मेरी सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा, जो हदीसों पर अमल करने वाला होगा। और मैं फरिश्तों से कहूंगा फरिश्तों सुनो, ये मेरा गुलाम है, मेरा वफादार है, मेरा चाहने वाला है, मेरा मानने वाला है। अब सवाल जवाब बंद करो, वापस चले जाओ। अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी ऐ मेरे महबूब, बेशक अल्लाह जानता है ये गुनहगार नहीं है, ये खता
खताकार नहीं है, ये सियाकार नहीं है, ये बदकार नहीं है, ये नेकियोकार है, ये तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारा सच्चा आशिक है, इसलिए हमने तुम्हारे सदक़े में इसकी कब्र को जन्नत बना दिया है। सुभान अल्लाह अकबर। मेरा वक्त मुकम्मल होने वाला है, मेरा वक्त मुकम्मल होने वाला है। मैं आपसे रुखसत चाहता हूं और मैं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों की परवरिश हम करते हैं उनकी चाल ढाल पर, उनकी जिंदगी के अंदाज पर नजर डालना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है। जब हम मर जाएंगे ना, तो हमसे सवाल किया जाएगा, बता अपनी औलाद को क्या तरबियत दी है। जब ये औलाद हमारे खिलाफ बोलेगी, जिस औलाद की खातिर हम खून पसीना एक कर देते हैं, ये औलाद हमारे खिलाफ बोलेगी, या रब्बुल आलमीन मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मैंने नेकी का रास्ता नहीं देखा, मैंने अच्छाई का रास्ता नहीं देखा, इसकी जिम्मेदारी मेरे माँ बाप की थी। मेरे माँ बाप चाहते मुझे अच्छाई के रास्ते पर लाके खड़ा कर सकते थे, मेरे माँ बाप चाहते मुझे बुराई से बचा सकते थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं किया। मुसलमानों, जो हमारी माँ बहनें बैठी है ना, जिनको हम यूं फोकट में छोड़ देते हैं, इनकी वजह से 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। एक औरत की वजह से 4 मर्द जहन्नम में जाएंगे। जानते हो आप? बाप, भाई, शोहर, बेटा, 4 आदमी। एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाने की ताकत रखती है। हाँ, ये एक औरत चाहे तो पूरी बस्ती को जेल में सड़ा सकती है, और यही चाहे तो पूरी बस्ती को जन्नत दिला सकती है, यही चाहे तो पूरी बस्ती को जहन्नमी बना सकती है। अल्लाह अकबर। मशहूर बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी मशहूर रिवायत नकल की है। आप कहते हैं कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। कब? जब ये औरत गुनहगार होने की वजह से, खताकार होने की वजह से जहन्नमियों की लाइन में आएगी। इधर जहन्नमी औरतें खड़ी होंगी ना, जब ये औरत आएगी जहन्नमियों की लाइन में, अल्लाह का हुक्म होने वाला होगा, इसको जहन्नम में डाल दो। जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा, फरिश्तों इस औरत को पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। आवाज आएगी, या रब्बुल आलमीन थोड़ा रहम कर, कुछ मोहलत दे, कुछ मौका दे, कुछ वक्त दे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनो, आखिर जुमले अर्ज करती है, या रब्बुल आलमीन मुझे जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है? आवाज आएगी, अपने अमाल नहीं देखती है? तेरा दफ्तर तेरे सामने है, देख तूने किस वक्त में कौन सा गुनाह किया था, तूने किस वक्त में जिना किया, किस वक्त में झूठ बोला, किस वक्त में तेरे सर से दुपट्टा उतरा था, किस वक्त में तेरी नजर गलत जगह पर पहुंची थी, किस वक्त में तूने कौन सी खता की थी, कौन सा पाप किया था, कौन सा जुर्म किया था, कौन सा जुल्म किया था। ये सारी जिंदगी के अमाल तेरे सामने है, सारी जिंदगी का दफ्तरनामा तेरे सामने है। अल्लाह अकबर। औरत अर्ज करेगी, या रब्बुल आलमीन हाँ मैं कबूल करती हूँ, ये सारे जुर्म मैंने किए हैं, ये सारे गुनाह मैंने किए हैं, सारी खताएं मैंने की हैं, ये सारी बदकारियां मेरी हैं, सारी सियाकारियां मेरी हैं, सारी बदअफ़ालियां मेरी हैं, ये सारे बदआमाल मेरे हैं, ये जिना भी मैंने किया, ये झूठ भी मैंने बोला, ये हरामखोरी भी मैंने की, ये जुआ भी मैंने खेला, ये दूसरों को गाली भी मैंने की, बदजनी भी मैंने की है, बेपर्दगी भी मैंने की है। मैं मानती हूँ मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, जहन्नम की हकदार हूँ, लेकिन मेरे मौला एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। अल्लाह फरमाएगा, बोल जल्दी बोल, क्या कहना चाहती है? आवाज आएगी, या रब्बुल आलमीन ये जो मैंने गुनाह किया है, ये जो मैंने खताएं की है, ये जो मैंने सियाकारी की है, बदकारी की है, जिना किया है, झूठ बोला है, पाप किया है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि फिर अर्ज करेगी, या रब्बुल आलमीन
जब मैं अपने बाप के यहाँ पे पैदा हुई थी, जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, 2 साल तक दूध पिलाया था, 2 साल के बाद जब मैं बड़ी होने लगी, परवरिश होने लगी, जब मुझ पर नमाज फर्ज हुई थी, मेरी माँ ने कभी नमाज के लिए तलकीन नहीं करी थी, मेरी माँ ने कभी नमाज के बारे में मुझको ताकीद न करी थी, मेरे बारे में कभी नमाज की तालीम न दी थी। अल्लाहु अकबर, अर्ज करेगी या रब्बुल आलमीन, जैसे जैसे मैं जवान होती रही, मेरे सर पर जवानी चढ़ती रही, अल्लाहु अकबर, वो औरत अर्ज करेगी या रब्बुल आलमीन, जब मैं अपने बाप के यहाँ पर रहती थी, बाप की दहलीज पर रहती थी, उसकी बेटी बनकर रहती थी, ये मेरे बाप की जिम्मेदारी थी, मेरी जिंदगी पर ध्यान देता, मेरी जिंदगी पर ख्याल करता, मैंने जो चाहा वो किया, मैंने जिस तरफ चाहा उस तरफ चाहा, मैंने जिस तरफ को चलना चाहा उधर चली गई, मैंने जिधर बोलना चाहा उधर बोल पड़ी, मैंने जिसको मारना चाहा मारा, मैंने जिसको सताना चाहा सतारा, मैंने जिस तरफ को नजर डालना चाहिए उस तरफ मैंने नजर उठाई, जैसा पहनना चाहा वैसा पहना, कैसा करना चाहा वैसा किया। या रब्बुल आलमीन, कभी मेरे बाप ने मुझे ना टोका, कभी मेरे बाप ने मुझे डांटा ना, कभी मेरे बाप ने मुझे ना समझाया, कभी मेरी माँ ने मुझे ना समझाया। या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की जिम्मेदार अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे जहन्नमी होने का सबसे पहले जिम्मेदार मेरा बाप है। या अल्लाह, मेरी तमन्ना है मेरे साथ में मेरे बाप को भी जहन्नम में डालो। एक हो गया। जिस औलाद की खातिर दिन रात एक करते हो, जिस औलाद की खातिर न सुबह देखते, न शाम देखते, न दोपहर देखते, न सर्दी न गर्मी, औलाद की खातिर बंदा चोरी भी करता है, औलाद की खातिर बंदा कत्ल भी करता है, औलाद की खातिर बंदा पता नहीं क्या से क्या गुजर करता है। लेकिन अल्लाहु अकबर मुसलमानों, ये औलाद बरोज़े क़यामत सरे महशर हमारे खिलाफ बयान है। क्यों? हर औलाद नहीं देगी, हर औलाद खिलाफ बयान नहीं देगी। कुछ औलादें ऐसी भी होंगी, नबी फरमाते हैं एक जमात ऐसी आएगी जिनके सर पर नूरानी ताज रखा होगा और उनके ताज की रोशनी का यह आलम होगा, सूरज की रोशनी उनकी रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। तमाम लोग अर्ज करेंगे या अल्लाह, ये कौन लोग हैं? ये क्या नबियों की जमात है? फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, औलिया हैं, कौन है? अल्लाह फरमाएगा ना ये नबी है, ना वली है, ना पीर है, ना पैगंबर है, ना सैयद है। अर्ज करेंगे या रब्बुल आलमीन, ये फिर कौन से लोग हैं जिनके चेहरे पर इतनी नूर है और जिनके माथों पर ऐसा ताज रखा है, जिनकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी कम पड़ती है? अल्लाह फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में आलिम दीन बनाया था। हर औलाद खिलाफ नहीं बोलेगी माँ बाप के, कुछ औलाद होगी जो माँ बाप के खिलाफ होगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाएगा अच्छा, अगर यही बात है फरिश्तों, इसके बाप को भी पकड़ो और इसको भी पकड़ो, जहन्नम में डाल दो। अल्लाहु अकबर। अब अर्ज करेगी या रब्बुल आलमीन, एक बात और कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। अल्लाह 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 फरमाएगा ठीक है, बोल क्या कहना चाहती है, जबकि हालांकि अल्लाह तो सब कुछ जानता है, वो आलिमुल गैब है। लेकिन नबी ने कयामत का मंजर बयान किया है, कयामत में कैसे कैसे होगा, मैदान महशर में कैसे कैसे होगा, हिसाब किताब कैसे होगा। अल्लाहु अकबर। सारा नक्शा मेरे आका ने पेश कर दिया है। नबी फरमाते हैं, औरत अर्ज करेगी या रब्बुल आलमीन, मुझे एक मौका और दिया जाए, मैं कुछ और अर्ज करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। अल्लाहु अकबर। और नबी फरमाते हैं, वो औरत कहेगी या अल्लाह, जब मैं जवान हुई मेरा भाई भी था, मैंने जो चाहा वो किया, मेरे भाई ने कभी मुझे ना टोका, कभी मुझे ना डांटा। अगर मैं गुनाह करती मेरा भाई मुझे डांट देता, धमका देता, बहन क्या करती है, ये खता मत करना, ये गुनाह मत करना। याद रखना, गुनाह करेगी मार खाएगी, गुनाह करेगी पछताएगी, गुनाह करेगी घर में दाखिल नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर। अर्ज करती है या रब्बुल आलमीन, क्या मुझे अपने बाप की मोहब्बत का ख्याल ना आता, क्या अपनी माँ की ममता का ख्याल ना आता, क्या मुझे अपने भाई के प्यार का ख्याल ना आता? मैं हकीकतन अपने भाई की जबान से जब अल्फाज नसीहत सुनती, अपने आप को रोक लेती, घर चली जाती, भाई की बात पर अमल करती। लेकिन या अल्लाह, मैंने जैसा चाहा वैसा किया, मेरे भाई ने कभी मुझे ना डांटा, कभी मुझे ना समझाया, मुझे कभी ना रोका। इसलिए इन गुनाहों की जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, मेरा बाप नहीं, बल्कि मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है, मैं भी हूँ। अल्लाह, मैं चाहती हूँ मेरे बाप को भी, मेरे भाई को भी मेरे साथ जहन्नम में डाल दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, इसके बाप को भी पकड़ो, भाई
भाई को भी पकड़ो जहन्नम में डाल दो। अब अर्ज करेगी या अल्लाह एक मौका और दे। अल्लाह अकबर, जरा सोचो जिसके निकाह में किसी की बेटी को दिया जाता है, कितनी खुशनसीब वो बेटी होती है जो नेक शोहर पाती है, कितनी खुशनसीब होती है जो नमाजी शोहर उसको मिलता है, कितनी खुशनसीब होती है जो अल्लाह के दीन का आलिम उसको शोहर मिलता है, और कितनी बदनसीब होती है वो लड़की जिसको बदमाश मिल जाता है, जिसको बदतमीज मिल जाता है, जिसको शराबी मिलता है, जुआरी मिलता है। उस लड़की की जिंदगी घुट घुट के खत्म हो जाती है, किसी से शिकवे नहीं कर सकती, शिकायतें नहीं कर सकती, जिंदगी में खुशी नहीं मिलती। शोहर से जो प्यार मिलना चाहिए था वो नशे में रहता है, शराब पीता है, वो प्यार नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर, इसलिए दुआ किया करो हमारी बच्चियों के निकाह अच्छे लड़कों के साथ हो जाएं, हमारे घरों में अच्छी बच्चियां आ जाएं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब वो अर्ज करेगी या रब्बुल आलमीन, जब मैं 20-22 साल की हुई, 18-20 बरस की हुई, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरा निकाह किसी के साथ में किया। जब वो मेरा शोहर बना, अब मैं उसकी शरीक हयात हो गई, मैं उसकी ज़ौजियत में आ गई, उसकी ज़ौजा बन गई। अब सारी जिंदगी पर उसका हक है, मेरे पूरे जिस्म पर उसका हक है। मैं तमाम घर छोड़ करके, तमाम माँ बाप को, भाई बहन को, सबको छोड़ करके उसके घर में आ गई हूँ। मेरी सारी जिंदगी की जिम्मेदारियां उसके हवाले हैं। या अल्लाह, मैंने जैसा चाहा वैसा किया, अपनी ससुराल में मेरा जहां जी चाहा वहां गई, जिससे चाहा मैंने गुफ्तगू की, जिसके हाथ पे हाथ रखना चाहा मैंने हाथ पे हाथ रखा, जो अमल मेरे जी ने चाहा मैंने वो अमल किया, जो काम मेरे जी ने चाहा मैंने वो काम किया। मेरे शोहर ने कभी ना रोका, मेरे शोहर ने कभी ना डांटा, मैं जैसा चाहा करती रही, जहां चाहा जाती रही, जैसा चाहा बोलती रही, कभी मेरे शोहर ने मुझे पाबंद ना किया। या अल्लाह, कसम खुदा की मैं इसकी सोचा थी, इसके निकाह में थी, काश एक बार मुझसे कह देता, ओ औरत नादान ना बन, गुनाह से बाज आ जा, अगर तू यूं ही गुनाह करती रही तुझे तलाक दे दूंगा, आजाद कर दूंगा। या अल्लाह, अगर मेरे दिल में शोहर की मोहब्बत होती तो क्या मैं गुनाह से बाज ना आती, क्या मैं गुनाह से ना रुक जाती। या अल्लाह, मैं अर्ज करती हूँ इस गुनाह की जिम्मेदार मैं नहीं, मेरा बाप भी है, मेरा शोहर भी है, मेरा भाई भी है। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला सुनो, अर्ज करते हैं या रब्बुल आलमीन एक मौका और दे दे, कुछ और कहना चाहती हूँ, बोल अब क्या है। अल्लाह अकबर। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखती है, जो माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध की शक्ल में जिगरे खून पिलाती है, जो माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, जो माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए, अपने बच्चे की अच्छाई के लिए दिन रात एक कर देती है, वो माँ कयामत के दिन अपने बच्चे को जहन्नम में ले जाने की बात करेगी, कहेगी या अल्लाह, जब मैं इसकी माँ बनी थी, ये मेरा बेटा था, जब ये होशियार हुआ, समझदार हुआ, मैंने जो चाहा वो किया, काश एक बार मुझसे मेरा बेटा कह देता, ऐ मेरी माँ, तूने अगर इस अमल को ना छोड़ा, मैं तेरे हाथ की बनी रोटी नहीं खा सकता, मैं तुझे माँ नहीं कह सकता। या अल्लाह, क्या माँ का दिल न तड़प जाता, मैं सब कुछ छोड़ देती, अपने बेटे को सीने से लगाती। या अल्लाह, इसलिए मैं अपने गुनाह की जिम्मेदार फकत अकेली नहीं हूँ, मेरा शोहर भी, बाप भी, भाई भी, बेटा भी जिम्मेदार है। ये सबको मेरे साथ में जहन्नम में डाल दे। मुसलमानों, ऐसा काम कभी मत करना जो हमारी गलतियों की वजह से कोई बहाना ना बचे। हम कुछ नहीं कर सकते मरने के बाद। अल्लाह अकबर। हमें अपनी कब्र में जाना है, जवाब देना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बच्चों की जिम्मेदारी को संभालो, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करो, अपनी बेटियों को, भाइयों को, बहनों को, बीवियों को, माओ को, सबको अच्छी तलकीन करने की कोशिश करो। बस यही कोशिश थी। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हजरात मेरे साथ में पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस प्रोग्राम को 1 बजे तक चलाने का हुक्म था, अब बहरहाल जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा हो जाएगा। हजरत को पूरा इख्तियार है, हजरत के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है।